नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबरों के साथ। जबलपुर के माड़ोताल थाना अंतर्गत ग्राम कटौंदा में निर्मित कचरा प्लांट के पीछे अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस को ग्राम कोटवार श्याम मनोहर ने बताया कि कटौंदा कचरा प्लांट के पीछे नाला किनारे एक शव औंधे मुंह पड़ा है। बदन में सफेद कलर की सैंडो बनियान अंडरवियर लोअर पहने हैं, गले में लाल कलर का कपड़ा लिपटा है। सूचना पर पहुंचे एफएसएल अधिकारी की उपस्थिति में घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए पंचनामा कार्रवाई कर शव को पीएम हेतु मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृत्यु के पूर्व गला घोटने से उक्त अज्ञात पुरुष की मृत्यु होना स्पष्ट किया गया। इधर पुलिस द्वारा लगातार मृतक की पहचान के लिए मृतक की फोटो सार्वजनिक स्थानों पर ले जाकर तफ्तीश की जा रही थी। इस दौरान दादा नगर निवासी गीता करी द्वारा मृतक की पहचान उसके पति सुंदरलाल कोटी के रूप में की गई। इधर पुलिस ने जांच कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालना शुरू किया। पुलिस ने जांच में पाया कि 9 अप्रैल की रात को मोटरसाइकिल में सवार होकर 3 युवक मदर टेरेसा रोड से कटौंदा प्लांट की ओर गए थे। मोटरसाइकिल उदय चढ़ा चला रहा था। बीच में साहिल रेकवार, फिर चादर में लिपटा हुआ एक व्यक्ति और पीछे एक 16-17 वर्षीय किशोर बैठा था, जिनका आचरण संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। उपरोक्त विषय में जब तीनों युवकों से पूछताछ की गई तो मृतक के 17 वर्षीय पुत्र उदय एवं साहिल ने जानकारी देते हुए कहा कि सुंदरलाल उर्फ बल्लू कोरी शराब पीने का आदी था, जो आए दिन शराब पीकर मां गीता कोरी के साथ मारपीट करता था। दिनांक 9 अप्रैल 2025 को भी पिता के द्वारा मारपीट करने से परेशान होकर 17 वर्षीय पुत्र ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पिता की हत्या करने की योजना बनाई एवं योजना के अनुसार अपने पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी और दोस्तों की मदद से मोटरसाइकिल से ले जाकर शव को कचरा प्लांट के पीछे नाला के पास फेंक दिया। ये ताना माड़ोताल का क्षेत्र का एक घटना है। 10 तारीख को ताना माड़ोताल का क्षेत्र का एक कटौंदा कचरा प्लांट के पीछे एक नाले के किनारे एक अज्ञात शव मिलता है। उसके बाद तुरंत पुलिस वहाँ पे पहुँचने के बाद एक व्यक्ति वहाँ पे एक इंजरी था, उनको एक लाल कलर की एक कपड़ा लिपटा हुआ था उसके गर्दन के। उसके बाद वहाँ पे तुरंत एफएसएल टीम वहाँ पे पहुँच जाता है और एफएसएल टीम यहाँ पे उसका परीक्षण करने के बाद उसको हमने अस्पताल पहुँचा देते हैं। अस्पताल पहुँचने के बाद वहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा उसका व्यक्ति का डेथ गला घुटाने के बाद मतलब स्ट्रैंगुलेशन की वजह से उस व्यक्ति का डेथ हुआ करके उन्होंने डिक्लेयर करते। उसके बाद तुरंत माड़ोताल थाना क्षेत्र में एक मर्डर का कायमी हम कर लेते। उसके बाद हमने सभी उस व्यक्ति का चेहरा वगैरह हमने प्रॉपर फोटोग्राफी करके एक न्यूज़पेपर में और उसके अलावा भीड़ भाड़ के क्षेत्र में उस व्यक्ति का हमने फोटोग्राफी वगैरह वहाँ पे चिपका दिया आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद हमको 13 तारीख को उस आदमी का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। उस समय 13 तारीख को एक 45 वर्ष की एक गीता कोरी ताना माड़ोताल क्षेत्र के रहने वाली महिला आती है। वो आइडेंटिफाई करती है उस मृतक उस महिला की पति निकलता है। उस पति का नाम था सुंदरलाल कोरी उर्फ बल्लू कोरी। ये 51 ईयर्स ओल्ड का एक आदमी है। उसके बाद हमने पुलिस ने एक्टिव हो जाती है आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारा माड़ोताल की सीएसपी के लीडरशिप में और टीआई माड़ोताल की लीडरशिप में और सब इंस्पेक्टर की लीडरशिप में हमने एक टीम गठित करते हैं। उसके बाद हमने कंटिन्यूसली उसका व्यक्ति का हमने पीछा शुरू कर लेते। उस समय हमने एक 9 तारीख का एक सीसीटीवी फुटेजेस हमको मिल जाती है। वही हमको एक ब्रेक थ्रू के तरह से कन्वर्ट हो जाता है। उस 9 तारीख की सीसीटीवी फुटेजेस में हमको उस रास्ते में 4 लोग एक मोटरसाइकिल में जाते हुए दिख जाते हैं। उस 4 व्यक्तियों के द्वारा उस व्यक्ति को लेके जाते। उस 4 व्यक्तियों में मृतक का भी व्यक्ति था और उसके बाद उन्होंने माड़ोताल की उसका कचरा प्लांट के नीचे नाले के नीचे उस व्यक्ति को फेंक के उसके बाद वो जाने के समय 3 ही लोग दिखते हैं। इसके वजह से हमको इस वीडियो के आधार पर हमको पूछताछ वगैरह शुरू करने के बाद हमको ये पता चल जाता है ये मृतक व्यक्ति है सुंदरलाल कोरी। ये 51 साल की था। ये व्यक्ति क्या करता था, उसके घर में उनकी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ लगातार दारू वगैरह पीते हुए ये उसके परिवार के साथ मारपीट करता था। उसके वजह से उसका एक 17 साल की बच्चा ने 17 साल की खुद की बेटा ने उस व्यक्ति के साथ परेशान होकर उनकी साथियों के मिलकर ये प्लान करता है। उसके साथियों का नाम था एक उदय चढ़ार, पिता गणेश चढ़ार। ये 19 साल का लड़का है। ये भी कटंगी बाईपास के पास रहने वाला है माड़ोताल क्षेत्र का। दूसरा इनका और एक साथी है साहिल रेकवार, पिता अरविंद रेकवार। ये भी 18 साल का व्यक्ति है। ये भी माड़ोताल क्षेत्र का रहने वाला है। ये दोनों उनकी साथियों के साथ मिलकर ये 17 साल की मतलब ये मृतक का बेटा इन्होंने प्लान करके रात को 9 बजे उन्हीं की खुद की घर पर उस
व्यक्ति का, मतलब उनका खुद की पिता का उन्होंने गला दबा के स्ट्रैंगुलेशन करते हुए उस आदमी का मर्डर करते हैं तीनों लोग मिलके। उसके बाद तीनों लोग मिलके रात को 9:30 बजे के आसपास एक ही मोटरसाइकिल में उस व्यक्ति को मिडिल में बिठाकर चादर में उनको कवर करके ये लोग जाके यहाँ पे हमारा एक क्राइम स्पॉट है कटौंदा कचहरा प्लाट, वहाँ पे ये लोग फेंक के आ जाते हैं। और उसके बाद उसी समय ये लोग गड़बड़ी में भागते हुए उस मोटरसाइकिल पे ही भी एक गिरते हैं, उनको भी उस समय गिरने के समय तीनों लोगों को हल्का फुल्का चोट आ जाती है। उसके बाद हमने इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनके प्रॉपर पूछताछ करने के बाद वो लोगों ने कन्फेशन करते ही तीनों लोग मिलके ये मर्डर किए गए करके अभी तीनों लोगों को हमने गिरफ्तारी की है और उसकी यूज़ किए हुए मोटरसाइकिल को भी हमने जब्त की है। इसमें मुख्य भूमिका CSP माड़ोताल गुटेरिया जी और बाकी TI माड़ोताल नीलेश दोहरे और उप निरीक्षक नीलेश पोर्ते और इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और SP सर की तरफ से भी इनको प्रशंसा मिल जाए।